हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं फिनोल। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा फिनोल टॉपिक है ये हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से लिया गया है, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर। ये चैप्टर हमारा 11 है, ठीक, जो कि अभी तक हमने पढ़ना है, जिसमें से हमने अल्कोहल पढ़ लिए, फिनोल आज पढ़ेंगे और ईथर नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं फिनोल की बात कर लेता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे पास बेंजीन का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है, व्युत्पन्न होता है, वो फिनोल होता है। तो फिनोल का रासायनिक सूत्र कुछ इस प्रकार से है कि हम बेंजीन रिंग लेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को OH ग्रुप द्वारा विस्थापित कर देंगे। जब भी कभी बेंजीन रिंग पर OH आएगा तो उसी को हम फिनोल कहेंगे। आपको ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, यदि हम चाहें तो इसको कार्बन चैन के आधार पर भी लिखा जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं बेंजीन होती है C6H6, तो उसके आधार पे हमारे पास फिनोल का रासायनिक फॉर्मूला जो हमारे पास होगा, रासायनिक सूत्र जो होगा इसका, केमिकल फॉर्मूला, वो कुछ यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा कि C6H5 एंड OH। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। अब हम सामान्य हमने इसके फॉर्मूले के यूपीएससी के अकॉर्डिंग किस प्रकार से इसका नाम दिया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास ये बेंजीन रिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इस बेंजीन रिंग पर पहली पोजीशन हम ग्रुप को देते हैं। जहाँ पर इस पर ग्रुप अटैच है उसको पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी पोजीशन। ये जो बीच में मैं रिंग बना रहा हूँ ये कुछ इस प्रकार से बनी होती है, तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से बना लेंगे। ये हमारे पास ये रेजोनेंस शो करेगी, तो हम इसको इधर भी बना सकते हैं, इसका और भी स्ट्रक्चर बन सकता है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हम इसका IUPAC नाम देखेंगे। तो हमारे पास पहली पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे 1 हाइड्रोक्सी। उसके बाद हमें क्या पता है कि ये रिंग है, पूरी साइकिल है, तो इसको बोलेंगे साइक्लो। फिर हमने कितने कार्बन है उसके आधार पर इसका नाम बताना है, तो 6 है, तो 6 पर हेक्स। अब इस पे हमारे पास कितने डबल बॉन्ड उपस्थित है और कौन कौन सी पोजीशन पर उपस्थित है उसका नाम देंगे। तो पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, और पहली पर हो गया, तीसरी पर है, और फिर पांचवी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ लिख देंगे 3 डबल बॉन्ड है, तो ट्राई-इन। ये इसका IUPAC नाम हो गया 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 135 ट्राई-इन। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम बन जाता है। अब हम देखेंगे इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किस प्रकार से बताई गई है ये देखते हैं। इसके बनाने की विधियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आइए देखते हैं फिनोल को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो लेने वाला हूँ वो बेंजीन से लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर बाय बेंजीन के द्वारा बनाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन का रासायनिक फॉर्मूला यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, रिंग बना देता हूँ। तो हमारे पास ये रिंग है, ये बेंजीन है, ठीक है, और इसके प्रति एक कोनों पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन उपस्थित होती है। मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसकी यहाँ पर शो करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या करना है, इस बेंजीन की अभिक्रिया हमने करनी है सांद्र H2SO4 से, मतलब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। इसके द्वारा अभिक्रिया करते हैं, देखिए क्या होता है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं OHSO3H, ये भी H2SO4 है। यहाँ से हमारे पास जो OH है ये एक H के साथ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से H2O तो हो जाएगा बाहर, SO3H यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। यहाँ पर हमारे बेंजीन रिंग पर जहाँ H था वहाँ पर ये वाला ग्रुप SO3H आकर अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, ये जो हमें प्राप्त हुआ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ हमने इसकी अभिक्रिया NaOH से कर देनी है। तो NaOH से अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा, तब यहाँ से H जो है हमारे पास है, H इस OH के साथ बाहर चला जाएगा और इस H का स्थान Na सोडियम ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त क्या होने वाला है, देखिए कुछ इस प्रकार से हमें यौगिक प्राप्त होगा, ठीक, H के स्थान पर Na आया है। अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा से यहाँ पर NaOH की अभिक्रिया कर देनी है, और उसके बाद में देखिए आप बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा जो हम चाह रहे हैं, NaOH। तो यहाँ से Na
इस पूरी ग्रुप के साथ बाहर होगा इस बार, ठीक है। तो सामान्यतः आप जानते हैं क्या होने वाला है, और OH इस रिंग पर चला जाएगा। तो जैसे ही OH रिंग पर गया, ठीक, तो क्या बन गया, फिनोल, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे रिंग बना सकते हैं या बॉन्ड ऐसे ही दर्शा सकते हैं। अगर रिएक्शन में पीछे बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड ही दर्शाने हैं। प्लस यहाँ पर हमारे पास Na2SO3 ये हमारे पास बाहर प्राप्त हुआ है। तो हमने क्या बनाना था, फिनोल बनाना था। आप इस सब को नोट कर सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहिए तो लिख लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है सैलिसिलिक एसिड द्वारा। दूसरी रिएक्शन करेंगे सैलिसिलिक एसिड से, ठीक है, बाय सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, ठीक है। देखिए ये फिनोल है। अगर इसी की ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप जुड़ जाए तो इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। हमने यहाँ पर करना क्या है, सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया हम सीधी से तौर पर करेंगे NaOH से, ठीक है। जिसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं और इसकी अभिक्रिया कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होगा कि यहाँ जो हमारे पास Na के 2 मॉलिक्यूल हैं, वे यहाँ इस ऑक्सीजन COO से और एक ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ से निकाल देंगे। सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं, हमारे पास 2 OH हैं, यहाँ से एक OH यहाँ से निकाल देंगे, हमारे पास जल बाहर कर देंगे H2O। तो सबसे पहले तो यहाँ से H2O बाहर होगा। उसके बाद हमारे पास जो सोडियम के 2 साल्ट हैं वो कुछ इस प्रकार से एक प्रोडक्ट बनाएंगे Na2, यहाँ पर COO अर्थात CO2 और एक H2O में तो यहाँ से चला गया ऑक्सीजन, तो यहाँ एक और बच गया, यहाँ 2, तो 3 हो गए, तो CO3 Na2CO3 हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये बचा हुआ है, तो यहाँ पर एज इट इज, ठीक है, OH। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने ये वाला जब बॉन्ड तोड़ा था तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की उपलब्धता एक एक्स्ट्रा थी। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हमने दर्शाने थे, एक ये वाला और 2 ये वाले, तो 3 हो गए टोटल। हमने वहाँ 2 ही बाहर निकाले हैं, तो एक यहाँ पर आकर अटैच हुआ है, इसीलिए इसको हम फिनोल कहेंगे। यही हमने यहाँ पर बनाना था। देखते हैं इसकी नेक्स्ट विधि, तो आप इसको नोट कर लीजिए सभी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। हम नेक्स्ट विधि करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा कि आप जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया होने वाली है। सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, अर्थात ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया करेंगे। तो हमारे पास ये कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो कि एक एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है MgBr, ठीक है। जब हम इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तब हमें यहाँ से एक कंपाउंड प्राप्त होता है जिसे हम एडिशनल कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर OMgBr यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम इस कंपाउंड का जल अपघटन कर दें, जल अपघटन अर्थात H2O से क्रिया, हमने H2O से क्रिया करी, जिसके करने से यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ पॉजिटिव। इसके बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ OH पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव। तो H जो पॉजिटिव वाला है वो तो चला जाएगा O नेगेटिव पर, जो हमारे पास OH नेगेटिव है वो आ जाएगा हमारे इस बेंजीन रिंग पर। तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ से प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। और यही प्रोडक्ट क्या कहलाता है भाई, फिनोल। तो सभी को इसको ध्यान रख लेना है। ये फिनोल हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, प्लस बाहर क्या गया है, हमारे पास जो H था वो इसके पास जाकर ऐड हुआ था, तो हमें यहाँ पर MgOHBr, ठीक है, ये प्रोडक्ट यहाँ से हमें बाहर भी निकाला है। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा ये रिएक्शन हुई है, ठीक। तो बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने क्या बनाया है, फिनोल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर फिनोल बनाना हो तो इस विधि का हम प्रयोग करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अभिक्रियाएं मैक्सिमम पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट हम चलेंगे क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। तो आप जानते हैं सभी क्लोरोबेंजीन को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बाई क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से, ठीक है।
क्लोरोबेंजीन से किस प्रकार से बनाएंगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है Cl, ठीक। इसकी अभिक्रिया हम जलीय NaOH से करेंगे, ठीक है। किसके साथ? जलीय NaOH के साथ। ये अभिक्रिया करते ही हमारे पास क्या होने वाला है कि यहाँ से H और Cl तो हो जाएगा बाहर HCl के रूप में बच्चों, ठीक है। और ये अभिक्रिया जो होगी हमारी, ये 200 वायुमंडल दाब तथा 300 डिग्री सेल्सियस पर होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 200 वायुमंडल दाब ATM और 300 डिग्री सेल्सियस, ऐसा आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, HCl तो बाहर हो गया, अब हमारे पास NaO बचा था, ये यहाँ इस बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ONa यहाँ पर अटैच हो गया। अब हमने इसका फिर पुराने वाला तरीका यहाँ से जल अपघटन कर देंगे। तो जल अपघटन करते ही क्या होगा, हमारे पास यहाँ ये पॉजिटिव में टूटेगा, यहाँ आएगा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, इस प्रकार से बॉन्ड टूटा। तो ये जो पॉजिटिव है ये तो आ जाएगा हमारा इस O निगेटिव पर, और ये जो OH निगेटिव है ये इस Na पॉजिटिव पर। तो यहाँ से Na पॉजिटिव पर जाता है, NaOH तो बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, इस बेंजीन रिंग पर OH, ठीक। यही क्या है, यही हमारे पास फिनोल है। तो मैं समझता हूँ आपकी रिएक्शन समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे BDC से। तो आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट ले करके अपनी काम को पूरा कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी लैंग्वेज लिखनी भी सिखाई है कई बार, तो आप लैंग्वेज भी सेम उसी प्रकार से लिख लेंगे जैसे हम पहले से लिखते आए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बाय BDC, ठीक है, बाय BDC। देखिए BDC को आप सभी जानते होंगे, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया पिछले चैप्टर में। अगर किसी ने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, उसमें हमने इसके वीडियोस के लिंक दिए हैं, तो आपको ध्यान रख लेना है। तो BDC का पूरा नाम क्या होता है आप सभी जानते हैं। हमने पिछली वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो BDC होता है, B से बेंजीन, D से डाईएजोनियम और C से क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या नाम बना इसका, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम बना, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो इसके द्वारा हम बनाएंगे, आप सब जानते हैं बेंजीन, ये रही, ठीक। बेंजीन के कारण नाम था बेंजीन शुरू वाला। डाईएजोनियम के लिए डाई का अर्थ है दो नाइट्रोजन ग्रुप होना, एजो का अर्थ होता है नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन ग्रुप हैं, और क्लोराइड है तो यहाँ पर इस सर Cl जुड़ा हुआ है। अब हम इसका क्या करना है, हमने इसका सीधा सीधा जल अपघटन कर देना है। तो हम यहाँ पर इसकी अभिक्रिया जल से करेंगे भाई, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं जल H2O है, तो HOH इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। हम यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ Cl पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये Cl नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, दोनों मिलकर बाहर कर दिया इन्होंने भाई HCl, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से तो ये बाहर हो गया HCl के रूप में। अगर हम ये वाला बॉन्ड भी इसका तोड़ दें तो हमारे पास बॉन्ड इस प्रकार से टूटेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं हमने नाइट्रोजन की ये वाला बॉन्ड भी तोड़ा है और ये वाला भी तोड़ा है। तो नाइट्रोजन जो दो हैं वे खुली अवस्था में, मतलब स्वतंत्र अवस्था में हो गए हैं, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे से मिलकर के बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ N2 के रूप में नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। फिर बचा क्या हमारे पास, तो ये यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पॉजिटिव आया बेंजीन रिंग पर, पॉजिटिव पर इसका नेगेटिव यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, कंपाउंड हमारे पास ये बनेगा, क्या बनेगा, फिनोल, ठीक है बच्चों। तो आप सभी यहाँ से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के द्वारा फिनोल का निर्माण देख चुके हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है जैसा कि आप जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, ठीक। बेंजीन का ऑक्सीडेशन अर्थात बेंजीन रिंग बनाएंगे। आप सब ये तो जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कोनों पर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन उपस्थित होता है। हम यहाँ पर इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कर रहे हैं भाई, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा केवल एक ही ऑक्सीजन लेंगे तो हाफ O2 कर देंगे,
उत्प्रेरक मैन है, यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो यहाँ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया हम करने वाले हैं। और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम करेंगे तो ये 800 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर हमारे पास होना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि V2O5 की उपस्थिति और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो हमारे पास होगी वो डायरेक्ट यहाँ पर योगात्मक यौगिक के रूप में इस पर जाकर ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई। तो ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग बना है, इस रिंग के ऊपर H पहले ही था, यहाँ पर एक और जुड़ गया, तो हमारे पास जो बना है वो क्या है, फिनोल। यही हम बनाने की कोशिश कर रहे थे तब से। तो ये कुछ विधियां हैं फिनोल बनाने की। ठीक है, ये हमने कुछ विधियां आपको कराई हैं बच्चों फिनोल बनाने की। नेक्स्ट हम इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिनोल की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो बच्चों जब भी कभी हम बात करते हैं फिनोल की प्रॉपर्टी या किसी भी प्रॉपर्टीज़ की, किसी भी कंपाउंड की अगर हम प्रॉपर्टी गुणों की बात करेंगे तो गुण हमेशा दो प्रकार के करने हैं, एक भौतिक गुण, एक केमिकल रासायनिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। आइए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं हमने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिख दी हैं। आइए उसको एक बार देख लेते हैं। उसके अनुसार जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पर, तो वो क्या होती है, यह एक रंगहीन विशिष्ट प्रकार की गंध वाला एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, तो एक क्रिस्टलीय ठोस होता है हमारे पास, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने बताया कि इसका जो गलनांक है वो 42 डिग्री सेल्सियस होता है और जो इसका क्वथनांक है वो 180 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो आइए इसकी नेक्स्ट में हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम फिनोल को जल में मिलाएंगे तो वो कम विलय होगा, लगभग 9% के आसपास विलय हो जाएगा, बाकी विलय नहीं होगा। अगर हम उसको कार्बनिक विलायकों में मिलाएंगे तो पूरी तरीके से उसमें विलय होगा। ठीक है, कार्बनिक विलायक जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्बनिक विलायक क्या होता है, जैसे बेंजीन होगा, ईथर होगा, हमारे पास अल्कोहल होगा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से उसमें विलय होगा। हम अगर इसको वायु में अर्थात इसको जो है हम खुली अवस्था में छोड़ देंगे फिनोल को, तो ये ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या होगा, गुलाबी रंग में चेंज हो जाएगा। तो आपको ये बातें इसकी सब ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमें बता रखा है यहाँ पर इन्होंने कि ये एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, अगर इसको हम टेस्ट करेंगे तो हमें बहुत नुकसान देगा। ये एक विषैला पदार्थ होता है तथा अगर त्वचा के संपर्क में आएगा, आपके संपर्क में आएगा तो ये आपकी त्वचा पर फफोले उत्पन्न करेगा, अर्थात फोके जो होते हैं, नॉर्मल भाषा में हम क्या कहते हैं, देसी भाषा में फोके। तो ये फोके आपकी त्वचा पर डाल। जैसा कि आप जानते हैं हम इसकी अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, तो हम केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। हमने लिया यहाँ पर फिनोल, तो क्या करेंगे, जब हम फिनोल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करते हैं, ठीक है, किसके साथ करते हैं, सोडियम के साथ करते हैं, तब हमें यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब हम सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सामान्यतः सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो जनरली हमें क्या प्राप्त होने वाला है, या तो ऐसे बना लो या ये नहीं बनाना चाहते तो इसके बीच में रिंग बना सकते हैं। यहाँ हमें O और ये H जो हमारे पास है ये Na से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास Na आ जाएगा और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो हमें जो प्राप्त हुआ है कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। तो लिख लेंगे, नाम क्या प्राप्त हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। अब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे PCl5 से, तो वहाँ पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है, रिएक्शन विद PCl5। PCl5 का अर्थ होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो कभी भी आप रिएक्शन करें फिनोल की, फिनोल OH किसके साथ, PCl5 के साथ, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करते ही हमारे पास एक Cl, 5 Cl में से एक Cl एक H के साथ बाहर हो जाएगा, तो आप यहाँ HCl बाहर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक जो हमारे पास Cl है वो यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, एक ये वाला बॉन्ड जो इनके बीच में था यहाँ से टूटा, तो एक H तो बाहर चला गया Cl के साथ, दूसरा Cl इस रिंग पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये Cl,
ठीक, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 3 Cl बचे हैं, 2 Cl का यूज़ हो चुका है, 1 2, ठीक, H का यहाँ से यूज़ हो गया, तो बचे हमारे पास फास्फोरस, ठीक, जिस पर 2 पॉजिटिव आएगा और यहाँ ऑक्सीजन पर हमारे पास 2 नेगेटिव साइन आ रहा है, जो कि फास्फोरस के 3 क्लोरीन और हमारे पास ऑक्सीजन, ये जुड़ करके फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड यहाँ पर बना देंगे। और हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हमें जो ये प्राप्त हुआ है इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो आपने पिछली जो हमारे पास चैप्टर था उसमें क्लोरोबेंजीन बहुत अच्छे से पढ़ी थी, अगर कोई रह गया है उसको पढ़े बिना तो उसको पढ़ सकता है, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो अब हम करेंगे रिएक्शन विद PCl3, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिनोल जो हमारे पास है, फिनोल के हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल जो हमारे पास फिनोल के हैं PCl3 से अभिक्रिया करेंगे। PCl3 के तीनों Cl OH के स्थान से रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पर Cl बना देंगे, ठीक। तो प्लस हमारे पास जो बचा फास्फोरस और 3H, तो 3PO3, ठीक है, ये हमारे पास एसिड बाहर कर दिया और हमारे पास ये जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए और इसकी लैंग्वेज आप सब जानते हैं कैसे लिखनी है, ऊपर वाली की लैंग्वेज लिखनी है। जब फिनोल के अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में लिख सकते हैं कि जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया हम फिनोल के साथ करते हैं तब भी हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर इनकी रिएक्शंस कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी यहाँ पर रफ कर दूंगा। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे अमोनिया से, किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ वैसे तो हम 2 रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, आप एक ही में इन दोनों रिएक्शन को कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ फिनोल है और फिनोल की अभिक्रिया हम अमोनिया से कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो अमोनिया से अभिक्रिया हो रही है, अगर हम अमोनिया से अभिक्रिया करें ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर रखें, तब क्या होगा, तब हमारे पास सीधा सीधा यहाँ से एक H निकलेगा, OH के साथ क्रिया करेगा, H2O बाहर करेगा, ठीक, H2O बाहर हो गया, NH2 बचा, NH2 इस पूरी बेंजीन रिंग पर जाकर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये प्राप्त होगा ये होगा NH2, अर्थात इसका नाम होता है एनिलीन, ठीक, इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन, ठीक। ये सामान्य रिएक्शन हो गई। अब एक रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं यहाँ उपस्थिति लूँ, क्या करूँ, फिनोल की अभिक्रिया अमोनिया से करूँ और यहाँ NaHSO3 की उपस्थिति और इसमें अमोनिया की भी उपस्थिति लें, तब इसको हीट करने पर, गर्म करने पर हमारे पास एनिलीन ही प्राप्त होगा, लेकिन इस रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, हो तो यहाँ पर भी अमोनिया से रही है लेकिन इसको बचरर रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ भी क्या होगा, NH2 आ जाएगा, बाकी क्रिया जो पहले हुई थी सेम उसी प्रकार से H2O भी बाहर होगा, ये हमारे पास क्या बना, एनिलीन, ठीक है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है नीचे वाली, इसको हम बचरर रिएक्शन कहते हैं, आप लिख लीजिएगा, नीचे वाली रिएक्शन क्या है, बचरर रिएक्शन। तो आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन में आप क्या करेंगे, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करेंगे और भी बहुत रिएक्शन करेंगे, तो आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन का क्या नाम है, एसाइलेशन। इसमें 2 रिएक्शन होने वाली है हमारे पास, ठीक है। किस प्रकार से, देखिए आपको ये रिएक्शन कराई जा रही है, आपने पहले भी इस प्रकार की रिएक्शन की है पिछले चैप्टर्स में। तो ये देखते हैं, हमारे पास यहाँ फिनोल है, हम क्या कर रहे हैं, फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे एसिटिल क्लोराइड के। तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला है CH3COCl। जब यहाँ से रिएक्शन होगी तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से उपस्थिति है H की, वो H यहाँ से बाहर हो जाएगा, H बाहर होते ही हमारे पास फिनाइल एसीटेट यहाँ से हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा, आइए देखते हैं। हमारे पास यहाँ से Cl निगेटिव के रूप में, H पॉजिटिव के रूप में बाहर हुआ, तो यहाँ से सामान्यतः HCl बाहर हुआ, तो ये CO, ठीक, ये रिंग यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो ये कार्बन से यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन बाहर नहीं हुआ है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड वो बेंजीन से बना हुआ है, अब इस ऑक्सीजन पर आकर ये वाला कंपाउंड ऐड होगा। तो यहाँ पर जो ये Cl का बॉन्ड था इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो हम पहले कार्बन लिख लेंगे COCH3, इसका नाम क्या है, फेनिल एसीटेट, ठीक है। ये फेनिल एसीटेट हमारे पास यहाँ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन भी कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है।
इस एसाइलेशन में ये तो अभिक्रिया थी हमारे पास एसिटिल क्लोराइड से, अब एसिटिल एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे। तो एसिटिल एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, प्रोडक्ट तो सेम प्राप्त होगा लेकिन रिएक्शन चेंज होगी। कैसे? जब हम बेंजीन रिंग की अभिक्रिया या बेंजीन नहीं, फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ कर रहे हैं? एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिल एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये है भाई, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करेंगे तब क्या होने वाला ये देखते हैं। हमारे पास यहाँ से मान लेते हैं ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमारे यहाँ से क्लीवेज हो गया, और क्लीवेज होते ही हमारे पास यहाँ नेगेटिव आया, और यहाँ से H पॉजिटिव में यहाँ नेगेटिव है, ठीक। जब यहाँ नेगेटिव आया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आया होगा। ये जो हमारे पास CH3COO है, इस पर नेगेटिव है O पर, तो यहाँ पॉजिटिव, तो ये तो इसके साथ मिलकर यहाँ एसिटिक एसिड बाहर कर देगा, CH3COOH, ये बना दिया। लेकिन जो हमारे पास CH3CO बचा पॉजिटिव का, वो इस ऑक्सीजन के नेगेटिव पर आकर जुड़ेगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था। तो हमारे पास इस रिंग पर ऑक्सीजन जुड़ी है, इस ऑक्सीजन से CO जुड़ेगा, ठीक है, कार्बन जुड़ेगा, और इस कार्बन के जुड़ने के बाद CH3 जुड़ेगा। तो ये क्या प्राप्त हुआ? ये भी पिछले वाला ही नाम है, फेनिल एसीटेट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है? हम यहाँ पर ईथर का निर्माण करेंगे, लेकिन रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए हमारे पास बेंजीन रिंग उपस्थित है, तो हम यहाँ बेंजीन रिंग लेने वाले हैं, फिनोल लेने वाले हैं। फिनोल की अभिक्रिया करेंगे किसके साथ? सोडियम के साथ। तो NaOH के साथ यहाँ अभिक्रिया की गई है। यहाँ से OH, यहाँ से एक H, ये बाहर कर देगा H2O को, बचेगा ONA, जो कि यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। हमारे पास बना सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर से वही पुराने वाली बात, सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करें? हमें यहाँ ईथर बनाना है, वो भी फिनोलिक ईथर, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं हम एल्किल क्लोराइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन कर दें, तब हमें यहाँ से बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव में, यहाँ आएगा पॉजिटिव, ठीक। ये वाला भी ऐसे टूटेगा, Na पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इस प्रकार से बॉन्ड टूटे हैं। तो ये वाला जो नेगेटिव है ये तो आ जाएगा इस पॉजिटिव के साथ, ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव पर। तो रिंग कुछ इस प्रकार से आ जाएगी हमारे पास। बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से R जुड़ेगा प्लस Na जो है हमारे पास वो X के साथ जुड़ के सोडियम हैलाइड बाहर कर देगा, और यहाँ जो बना ये सोडियम ये जो हमारे पास ऑक्सीजन बीच में आई है, इसको हम क्या कहते हैं? फिनोल, ठीक है। ये फिनोलिक है, फिनोल से प्राप्त किया तो इसको हम फिनोलिक ईथर भी कहते हैं, फिनोलिक ईथर। तो आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसकी अभिक्रिया P2S5 के साथ, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन विद P2S5, इसका नाम है फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ रिएक्शन। तो आइए देखते हैं होता क्या है। हमारे पास यहाँ इन्होंने बताया कि हमने 5 फिनोल के अणु लेने हैं, तो फिनोल लिए हैं हमने 5 मॉलिक्यूल्स। अभिक्रिया S5 के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे और इसको हीट करेंगे, तब हमें प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा कि जो हमारे पास फिनोल में ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन के स्थान पर हमारे पास सल्फर आकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हमारे पास जो ऑक्सीजन फास्फोरस के पास सल्फर थी, उसके स्थान पर ऑक्सीजन, तो O5 P2O5 यहाँ पर हो जाएगा। और जो हमारे पास ऑक्सीजन ये वाली थी, इसका स्थान सल्फर ने ले लिया, इस सल्फर का स्थान इस ऑक्सीजन ने ले लिया। तो कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त हुआ है, कभी भी SH, ठीक है, इस प्रकार से बेंजीन रिंग पर SH दिखेगा तो उसको थायोफिनोल कहेंगे, थायोफिनोल कहेंगे। तो आपको ये थायोफिनोल यहाँ से अच्छे से पढ़ लेनी है, कई बार बहुत यूनिक रिएक्शन है तो कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे, तो अच्छा जैसा कि आप जानते हैं हमने अभी जो रिएक्शन किया उसके बाद हम करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। एक पहली होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम यहाँ पर
फिनोल की अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ करते हैं? फिनोल की अभिक्रिया यहाँ मेथिल क्लोराइड से करेंगे CH3Cl के साथ, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति लेंगे और यहाँ से HCl बाहर करेंगे। एक ऑर्थो पोजीशन वाले H के साथ, एक पैरा वाले के साथ Cl बाहर हो जाएगा, तब हमें प्रोडक्ट ये प्राप्त होंगे, एक ऑर्थो एंड एक पैरा। तो ये OH यहाँ, एक CH3 यहाँ ऐड हो जाएगा, प्लस दूसरा हमारे पास पैरा पोजीशन पर बनेगा, तो एक OH यहाँ नीचे, एक CH3 यहाँ। तो इसके नाम आपको मैंने पहले बताए हैं, इसको ऑर्थोक्रिशोल, इसको पैराक्रिशोल कहते हैं। या इसको हम कहते हैं कि मान लेते हैं हम यहाँ पर ये CH3 छुपा लें तो इसका फिनोल बनेगा, अगर इसको छुपा लें तो टोलुइन। तो एक बार क्या करते हैं हम इसको ऑर्थो के नाम से भी देखते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी देखेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसके बाद ये बचा टोलुइन, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन या ऑर्थो मेथिल फिनोल, ऐसा ही बोल सकते हैं हम। यहाँ भी इसी प्रकार से होगा पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन या पैरा मेथिल फिनोल, ऐसे इसके नाम हो सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, इसकी दूसरी जो रिएक्शन हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार से है। अभी हमने अभिक्रिया किसके साथ की है? मेथिल क्लोराइड से। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें, एसाइलेशन रिएक्शन की बात करें, तब हमें यहाँ प्रोडक्ट चेंज करना है थोड़ा सा। प्रोडक्ट चेंज करने में क्या होगा, हमारे पास यहाँ CH3COCl लेंगे, एसिटिल क्लोराइड लेंगे, जिसमें से Cl यहाँ वाले H के साथ और यहाँ वाले H के साथ HCl बाहर कर देगा, और ये COCH3 यहाँ H का स्थान ले लेगा। तो हमारे पास यहाँ इस प्रकार से जुड़ेगा COCH3, एक बार यहाँ पर भी है COCH3। तो इस बार जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुए हैं ये हमने पहले भी प्राप्त कर चुके हैं। इन प्रोडक्ट के नाम क्या है? इनको हम कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, ये वाला क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, इस पूरे को बोलते हैं एसीटोफिनोन। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, और ये पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। इसके नाम आपको इस रिएक्शन के नीचे लिख लेने हैं। अगर सामने वाली पोजीशन है तो पैरा बोल लेंगे, और बिल्कुल नज़दीक वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको ऑर्थो बोल लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इनके नाम हुए हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं हम, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। कौन सी भाई? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। हैलोजनीकरण अभिक्रिया में हमने फिनोल लेना है और इस फिनोल की अभिक्रिया करनी है हमें Br2 के साथ। तो हमने 3 मॉलिक्यूल Br2 के लिए हैं, रिएक्शन की है। रिएक्शन में यहाँ पर हमारे पास उपस्थित है एक H, यहाँ इसके प्रत्येक कोणों पर है, लेकिन जो अटैक होगा वो 2, 4, 6 पोजीशन पर होगा। तो हमारे पास 3 Br इन H के साथ बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ से सामान्यतः HBr बाहर होंगे 3 मॉलिक्यूल। यहाँ जो 3 Br बचे वे इस H का स्थान ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसा करना है, बहुत आसान अभिक्रिया है, इस प्रकार से कर लेना है। ठीक, तो बच्चों जैसे कि आप इनका नाम लिखोगे तो नाम आप इसका आराम से लिख सकते हो। इसकी पहले पोजीशन बताएंगे, तो पहले पोजीशन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो इस प्रकार से पोजीशन बता दी। पोजीशन के बाद इसके ग्रुप बता दो पहले। तो 2, 4 एंड 6 पोजीशन पर ब्रोमो है, तो 2, 4, 6 पर 3 ब्रोमो है, तो ट्राई ब्रोमो लिखेंगे। ठीक, पूरे कंपाउंड का नाम है फिनोल, तो ट्राई ब्रोमो फिनोल। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमने पढ़नी है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण में हमेशा HNO3 से रिएक्शन करनी है। और यहाँ जो फिनोल है हमारे पास, फिनोल 2 प्रकार का नाइट्रेशन दिखाता है। तो एक नाइट्रेशन में क्या करना, पहले नाइट्रेशन में हमने डाइल्यूट HNO3 से अभिक्रिया करनी है। तो जब इससे अभिक्रिया करेंगे तब हमारे पास जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होगी उस पर अटैक होगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक होगा, तो यहाँ से जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड से NO2 तो ऑर्थो पोजीशन पर एक बार जुड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। ठीक, रिएक्शन हुई किस प्रकार से वो भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हुई है कि हमारे पास HNO3 में एक OH और एक NO2 होता है। जो OH है वो एक बार इस H के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी एक H है, तो एक मॉलिक्यूल में एक H ऑर्थो वाले के साथ OH जुड़ेगा तो H2 बाहर कर देगा। यहाँ से क्या बाहर कर देगा? H2O। फिर ये NO2 ग्रुप इस ऑर्थो H का स्थान ले लेगा। नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में हमारे पास फिर से यहाँ से OH ग्रुप
एक बार पैरा के साथ बार होगा और H के स्थान पर NO2 यहाँ पर ऐड कर देगा। तो इस प्रकार से इनके नाम बनेंगे। नाम में क्या बनेंगे कि अगर एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक वाले ग्रुप है तो उसको ऑर्थो बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, इस प्रकार से नाम हो जाएगा। अगर सामने एक दूसरे के सामने वाली पोजीशन पर अटैक है तो उसको पैरा नाइट्रोफिनोल बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनोल, नाम हो गया पैरा नाइट्रोफिनोल। इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट में हमने क्या करना, जो ये वाला इसका रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रेशन है वो होगा सांद्र HNO3 से। और सांद्र HNO3 से जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ उपस्थिति लेनी पड़ेगी H2SO4 की। H2SO4 की उपस्थिति में जब फिनॉल से अभिक्रिया होगी HNO3 की, तब हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण एक कंपाउंड ये प्राप्त होगा। परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है हमारे पास, आप सभी जानते हैं। यहाँ ये पोजीशन है 2, 4, 6, इन पोजीशन पर NO2 का अटैक होगा और नाम बनेगा इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ठीक है, इसके आधार पर हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्राई से T, N से N नाइट्रो से, और हमारे पास P फिनोल से P, तो TNP भी इसको कहते हैं। और इस कंपाउंड का जो नाम है एक बहुत महत्वपूर्ण नाम भी है इसका, पिक्रिक एसिड। इसको पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। तो इसका नाइट्रेशन बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन एक ही होगा, उसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर हमें प्राप्त होंगे, आप सभी उसको नोट कर लेंगे। तो ये देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण अभिक्रिया में क्या करना, फिनोल लेना है और फिनोल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कर देनी। सांद्र H2SO4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं OHSO3H। तो इसका OH एक बार ऑर्थो वाले H के साथ, एक बार पैरा वाले के साथ H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, ये SO3H एक H के स्थान पर, एक इस वाले के स्थान पर आ जाएगा। तो एक रिंग में क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पर OH के ऑर्थो पोजीशन पर SO3H जुड़ेगा, दूसरे में इसकी पैरा पोजीशन पे, एक पे OH, यहाँ SO3H। ठीक है, तो नाम क्या बनेंगे, ऑर्थोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपको इसको लिख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, नोट कर लीजिए। कपलिंग अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, हमने इस अभिक्रिया में कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया करनी है। रिएक्शन का नाम लिख लेते हैं कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। इस युग्मन अभिक्रिया में हमने लेना है एक तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या लेना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और दूसरा हमारे पास फिनोल, और फिनोल की यहाँ पर पैरा पोजीशन पर अटैक होगा तो ये फिनोल हो गया। ठीक, इनकी जो अभिक्रिया होगी वो NaOH की उपस्थिति में होगी और यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको लेना पड़ेगा। ठीक, जब हमने ऐसा किया है तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, हमारे पास जो ये H था ये पॉजिटिव में, यहाँ इस पर रिंग पर आ गया नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव में Na पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये Cl नेगेटिव वाला और ये H पॉजिटिव वाला एक दूसरे से मिलके कर देगा बाहर HCl। ठीक है, और यहाँ जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, एक युग्मन कपलिंग कर लेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको यहाँ ऐसे बना देंगे, दो नाइट्रोजन बीच में इस प्रकार से, यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ इस बेंजीन रिंग पर आया था नेगेटिव, तो ये एक दूसरे से बॉन्ड बना लेगा और यहाँ OH। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ प्राप्त हुआ है। इस प्रोडक्ट के यदि नाम की बात करें तो यह है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, क्या नाम है इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक, ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हमने यहाँ पर बना लिया है। मैं समझता हूँ इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हुई हैं। अब इसके थोड़े उपयोगों की बात करेंगे, तो ये देखते हैं इसके उपयोग। इसकी कुछ नेम रिएक्शन हमारी रह गई है। नेम रिएक्शन मैं सोच रहा हूँ कि अलग से एक आपको वीडियो बनाकर देंगे नेम रिएक्शंस का, जिसमें इस पूरे चैप्टर की नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इसके पढ़ते हैं यूजेस, उपयोग। ठीक है, देखते हैं, आइए।
내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며